करामत भी सुनी होगी कि ख्वाजा साहब के दरबार में एक औरत ने औलाद मांगी। उसके जब औलाद हुई तो उसने ला करके पकती हुई देग में बच्चे को डाल दिया। और लेकिन ख्वाजा साहब का जो मामला है, ख्वाजा साहब की जो करामत है वो आपने देखी कि बच्चा सलामत उसको मिल गया। ये हम अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर और अजमेर शरीफ दरगाह की देग की करामत की आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या हुआ अजमेर शरीफ दरगाह देग में, उसी की करामत मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप अगर वीडियो पर आ गए तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को आप जरा से स्किप ना करें, ताकि हम अजमेर शरीफ दरगाह से जो देग की वाक़या है, जो देग के अंदर करामत हुई है, उसके बारे में आपसे जिक्र कर सकें। तो आइए मालूम करते हैं जो अजमेर शरीफ दरगाह के सैयद कुतुबुद्दीन सकी साहब, इनसे हम पूरी जानकारी लेते हैं। और आपको पिक्चर तो याद होगी सुल्तान हिंद गरीब नवाज़, तो इसी के हवाले से हम आज आपको ये वीडियो दिखाने वाले हैं कि किस तरह अजमेर शरीफ देग की करामत है। तो आइए मालूम करते हैं यहाँ के जो सैयद कुतुबुद्दीन सकी खादिम साहब इनसे। ख्वाजा साहब की दरबार की बड़ी देग है जो बादशाह अकबर की तरफ की बनाई हुई है, और इसमें 120 मन खाना बनता है। जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो लोग आकर के यहाँ पर खाना बनाते हैं। इसके अंदर ड्राई फ्रूट डलता है और मीठे चावल बनाए जाते हैं देसी घी के अंदर। और ये ख्वाजा साहब का जो मामला है, सारे धर्म के लोग ख्वाजा साहब के दरबार में आते हैं, इसलिए इसके अंदर कोई लहसुन प्याज वगैरह कुछ नहीं बनाया जाता, सिर्फ मीठे चावल ही बनाए जाते हैं। और मीठे चावल जो लंगर होता है, प्रसाद होता है, नियाज होती है, वो सबको तकसीम किया जाता है। ये पूरी रात बनती है और सुबह इसको 3-4 बजे तकसीम किया जाता है। जैसे इंडिया के बाहर के जो लोग हैं वो देग बनवाना चाहते हैं, तो वो किस प्रकार कॉन्टेक्ट करेंगे? वो सब दरबार में हमसे राब्ता कायम करते हैं, और जब हमसे राब्ता कायम करते हैं तो फिर जब उनकी बात हमसे होती है तो उनकी तरफ से बना करके यहाँ तकसीम की जाती है और उनको बताया जाता है। उनके नाम से जब देग बनाई जाती है तो उनके नाम से यहाँ पर दुआएं की जाती हैं। और इस बड़ी देग की आपने करामत भी सुनी होगी कि ख्वाजा साहब के दरबार में एक औरत ने औलाद मांगी। उसके जब औलाद हुई तो उसने ला करके पकती हुई देग में बच्चे को डाल दिया। और ख्वाजा गरीब नवाज के करम से, इनायत से उस बच्चे को यहाँ से बिना कुछ हुए हुए सलामत उस माँ को अपना बच्चा मिल गया। और इस करामत को पूरी दुनिया ही जानती है, आप सबने भी सुना होगा। तो ये ख्वाजा गरीब नवाज की दरबार में जीती जागती करामतें अक्सर होती हैं। और ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से जो पकती हुई देग में बच्चा डाला और उनको बच्चा सलामत मिला, और उसकी जो माँ थी, माँ ने ख्वाजा साहब से शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ये गरीब नवाज की बारगाह में उसका इम्तिहान था कि उसने मन्नत की थी कि गरीब नवाज मैं आपकी देग में ला करके बच्चा डाल दूंगी, मेरे नाम पे औलाद हो जाए। तो जब उसके औलाद हो गई तो ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में उसने आके बच्चा डाल दिया। लेकिन जिस वक्त वो दरबार में बच्चा देग में डालने आई थी उस वक्त देग बन रही थी यहाँ पर। तो पकती हुई देग में उसकी जो नियत थी, मन्नत थी, उसने मन्नत अदा करते हुए बच्चे को देग में डाल दिया। लेकिन ख्वाजा साहब का जो मामला है, ख्वाजा साहब की जो करामत है वो आपने देखी कि बच्चा सलामत उसको मिल गया। ये ख्वाजा साहब के दरबार की छोटी देग है, इसके अंदर 60 मन खाना बनाया जाता है और इसके अंदर मीठे चावल बनते हैं, ड्राई फ्रूट डाल करके मीठे चावल बनाए जाते हैं, देसी घी में बनाए जाते हैं। जिनकी मुरादें पूरी होती है लोग आके खाने को बनवाते हैं। इसके अंदर सभी धर्म के लोग दरबार में आते हैं जो बाबा का लंगर प्रसाद खाते हैं। तो ये दोनों देगों के अंदर आपने देखा कि मीठे चावल ही बनाए जाते हैं, लहसुन प्याज वगैरह नहीं बनाया जाता है। तो गरीब नवाज की बारगाह में जिनकी मुरादें पूरी होती हैं वो लोग आकर के छोटा देग बनवाते हैं और सब अपनी तरफ से तकसीम करते हैं। जो देग बनाता है उसके नाम से दरबार में दुआ की जाती है और उसके नाम से दरबार में देग तकसीम की जाती है। मीठे चावल बनते हैं 60 मन। ये सामने ड्रम रखे हैं जिसके अंदर रोजाना देगों में खाना निकाल करके सबको तकसीम किया जाता है। मतलब दरबार में छोटी और बड़ी दोनों मन्नत की देग यहाँ बनाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो छोटी बनाते हैं, जिसकी बड़ी देग की मन्नत होती है बड़ी देग बनवाते हैं। लेकिन सब लोग ख्वाजा साहब के दरबार में ज्यादातर मन्नतें देग बनाने की ही मानते हैं और आकर के यहाँ पे शुक्राना अदा करते हैं। मैं दरबार ख्वाजा से सैयद कुतुबुद्दीन सकी।